सो अगेन वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू बायोलॉजी कोचिंग इंस्टीट्यूट BCI राहुल कुमार। चलिए आज मैं नीट में जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इससे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अप्रॉक्सीमेटली हर साल 1 से 2 क्वेश्चन जो होते हैं इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, तो चलिए इसको अच्छे से देखते हैं और कम समय में कैसे इसको अच्छे से रिवाइज करना है। ठीक है, पूरा इसमें मैं इसमें इंक्लूड किया हूँ। ठीक है, चलो अच्छे से देखते हैं और पढ़ते हैं पूरा, सिर्फ रिवीजन, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों ने पढ़ चुका है, आप लोगों को रिवीजन करना है। तो इसमें जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो जो इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स हैं उसको मैं रिवाइज कराऊंगा। ठीक है, तो चलो देख लो और अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि याद रखने पड़ते हैं और क्वेश्चन उसी सबसे बनता है। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से नीट में क्वेश्चन बनते हैं उसको मैं रिवाइज करा रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, तो चलो बिना किसी देरी के चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं मेक अप द लार्ज नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द प्लैनेट एंड दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। ये तो हम लोग जानते ही हैं। अब देखो एडवांटेज क्या है माइक्रोब्स का, ठीक है, हाउस होल्ड में और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में। हाउस होल्ड और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट दोनों में क्या एडवांटेज है, ठीक है, माइक्रोब्स का, उसको हम लोग देखेंगे। अब देखो पहला है हाउस होल्ड। तो हाउस होल्ड प्रोडक्ट में क्या एडवांटेज है इसको देखो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो कि लैब होता है, इसका फुल कई बार एक बार नीट में ये भी पूछा हुआ है कि लैब लैब का फुल फॉर्म क्या होता है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ठीक है, तो लैक्टोबैसिलस, जिस लैक्टोबैसिलस ही बोलते हैं, ये हेल्प करता है कन्वर्जन, किसमें कन्वर्जन में? मिल्क को कर्ड में कन्वर्जन में ये हेल्प करता है। ठीक है, अब देखो एक होता है सैक्रोमाइसिस सर्विसी। सैक्रोमाइसिस सर्विसी जो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रेयर्स ईस्ट बोलते हैं। सैक्रोमाइसिस सर्विसी को ब्रेयर्स ईस्ट बोलते हैं और इसको यूज करते हैं क्या बनाने में? ब्रेड बनाने में। याद रखना सैक्रोमाइसिस सर्विसी जो होता है ना, सैक्रोमाइसिस सर्विसी, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रेयर्स ईस्ट बोलते हैं। और इसको और ये क्या होता है, किसके लिए यूज होता है? तो ब्रेड बनाने में यूज होता है। ठीक है, अब देखो आता है प्रोपियोनिबैक्टीरियम सार्मानी। प्रोपियोनिबैक्टीरियम जो सार्मानी होती है वो प्रोड्यूस करती है लार्ज अमाउंट का कार्बन डाइऑक्साइड, जो क्या बनाता है? लार्ज होल बनाता है, किसमें? स्विस चीज में। याद रखना। ठीक है, फिर से याद रिवाइज करा रहा हूं, माइक्रोब्स का हाउस होल्ड प्रोडक्ट में क्या एडवांटेज है? तो सबसे पहले लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होता है लैक्टोबैसिलस, इसका लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का फुल फॉर्म भी याद रखना। ठीक है, लैब का फुल फॉर्म याद रखना कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है, क्योंकि नीट में एक बार पूछ चुका है पहले। ठीक है, और इसका दूसरा नाम ये होता है लैक्टोबैसिलस, ये भी याद रखना है। ठीक है, और ये हेल्प किसमें करता है? किसके कन्वर्जन में? मिल्क को कर्ड में बदल देता है। ठीक है, ये। और एक और आता है सैक्रोमाइसिस सर्विसी। अब देखो सैक्रोमाइसिस सर्विसी जो है वो क्या करता है? उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेयर्स ईस्ट। सैक्रोमाइसिस सर्विसी का दूसरा नाम होता है ब्रेयर्स ईस्ट और ये यूज होता है क्या बनाने में? ब्रेड बनाने में। ठीक है, और एक और आता है प्रोपियोनिबैक्टीरियम सार्मानी। प्रोपियोनिबैक्टीरियम सार्मानी जो है वो प्रोड्यूस करता है लार्ज अमाउंट का कार्बन डाइऑक्साइड। जो प्रोपियोनिबैक्टीरियम सार्मानी है ये लार्ज अमाउंट की कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती हैं, जो क्या बनाती हैं? लार्ज होल। ठीक है, विच कॉज है, जिसके कारण क्या होता है कि एक लार्ज होल, अब देखो जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, ठीक है, तो प्रोड्यूस करेगा, तो एक लार्ज होल बन जाता है स्विस चीज में। अब आता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में। अब देखो अभी हमने देखा हाउस होल्ड प्रोडक्ट में क्या होता है, अब हम लोग देखेंगे इंडस्ट्रियल में। देखो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में क्या होता है इसको देखेंगे। देखो सैक्रोमाइसिस सर्विसी जो होती है उसको यूज करते हैं हम लोग कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल और वाइन। सैक्रोमाइसिस सर्विसी को, एक तो देखो यहाँ पे सैक्रोमाइसिस सर्विसी हमारा ब्रेवर्स ईस्ट भी है और ये हमारा क्या बना रहा है, और ये इसको हम लोग यूज करते हैं ब्रेड बनाने में। और दूसरा काम इंडस्ट्री, वो तो हाउस होल्ड में कर रहे हैं, लेकिन सैक्रोमाइसिस सर्विसी का इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट क्या बन रहा है? देखो सैक्रोमाइसिस सर्विसी को यूज कर रहे हैं हम लोग क्या बनाने में? कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। अल्कोहल एंड वाइन के प्रोडक्शन में भी इसका यूज करते हैं हम लोग। एंटीबायोटिक जो होती है वो मेडिसिन होती है जो प्रोड्यूस होती है बाय द सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देखो एंटीबायोटिक क्या होती है? ऐसी मेडिसिन है जो प्रोड्यूस होती है बाय द सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, टू किल अदर डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जैसे पेनिसिलियम नोटाटम। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पेनिसिलियम नोटाटम। जो पेनिसिलियम नोटाटम है वो प्रोड्यूस करता है अ केमिकल पेनिसिलिन। जो पेनिसिलियम नोटाटम है ना, ये एक केमिकल रिलीज करता है जिसको बोलते हैं क्या? पेनिसिलिन बोलते हैं, जो क्या करता है? चेक करता है ग्रोथ ऑफ स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया। ठीक है, ये चेक करता है किसके ग्रोथ को? स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया के ग्रोथ को चेक करता है। एक फंगस होता है जिसका नाम है एस्परजिलस नाइगर। अब देखो एस्परजिलस नाइगर क्या होता है? देखो एक फंगस है जिसका नाम क्या है? एस्परजिलस नाइगर। एस्परजिलस नाइगर को यूज करते हैं किसके प्रोडक्शन में? साइट्रिक एसिड के प्रोडक्शन में एस्परजिलस नाइगर को यूज करते हैं। ठीक है, याद रखना कि एस्परजिलस नाइगर जो होता है उसको यूज करते हैं हम लोग किसके प्रोडक्शन में? एस्परजिलस नाइगर जो कि फंगस है इसको हम लोग यूज करते हैं किसके प्रोडक्शन में? साइट्रिक एसिड के प्रोडक्शन में यूज करते हैं। एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है एसिटोबैक्टर एसिटाई। देखो एसिटोबैक्टर एसिटाई को हम लोग यूज करते हैं किसके प्रोडक्शन में? एसिडिक एसिड के प्रोडक्शन में। ठीक है, एसिटोबैक्टर एसिटाई जो होता है उसको हम लोग यूज करते हैं एसिडिक एसिड के प्रोडक्शन में, याद रखना है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार एक और आता है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम।
और लैक्टोबैसिलस, इसको यूज करते हैं किसके प्रोडक्शन में, ब्यूटारिक एसिड, क्लोस्ट्रीडियम जो क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम है इसको ब्यूटारिक एसिड के प्रोडक्शन में और लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड के प्रोडक्शन में इनको यूज करते हैं हम लोग, याद रखना है, ठीक है। ये सब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं नीट में कितना बार पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ठीक है। अगर पॉज करके तुम लोग लिख भी सकते हो, हद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट में एकदम पूछता है, ठीक है, तो याद रखना है, ठीक है। जितना पॉइंट बता रहा हूँ वो सब इंपॉर्टेंट है, एक कॉपी में अगर तुम लोग लिखना है तो लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे अब लिखा हुआ है कि जो बैक्टीरियम है जिसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रेप्टोकोकस, एक बैक्टीरियम होता है, देखो मैं पेन चेंज कर देता हूँ, एक बैक्टीरियम है जिसका जो कि स्ट्रेप्टोकोकस है, उसको यूज करते हैं हम लोग किसके प्रोडक्शन में, स्ट्रेप्टोकाइनेज के प्रोडक्शन में। एक बैक्टीरियम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज, सॉरी स्ट्रेप्टोकोकस, एक बैक्टीरियम है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रेप्टोकोकस बोलते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस को यूज करते हैं किसके प्रोडक्शन में, स्ट्रेप्टोकाइनेज के प्रोडक्शन में। स्ट्रेप्टोकोकस को यूज कर रहे हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज के प्रोडक्शन में, जो कि यूज होता है एक क्लॉट बस्टर के तौर पे, और इसको हम लोग क्लॉट बस्टर के तौर पे भी यूज करते हैं। और ये रिमूव करता है क्लॉट को, कहां से, ब्लड वेसल से ऑफ द पेशेंट की ब्लड वेसल से क्लॉट को रिमूव करता है, ठीक है। अब देखो एक फंगस होता है जिसको नाम, एक फंगस है जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा, एक फंगस है जिसका नाम क्या है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। देखो जो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम होता है ना, इसको यूज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द साइक्लोस्पोरिन ए, ठीक है। याद रखना कि जो ट्राइकोडर्मा जो पॉलीस्पोरम होता है ये एक ऐसा फंगस है जिसको हम लोग यूज करते हैं साइक्लोस्पोरिन ए के प्रोडक्शन में, ठीक है, याद रखना। और साइक्लोस्पोरिन ए को यूज किस में करते हैं, तो एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट होता है ये साइक्लोस्पोरिन ए जो होता है ना, ये एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट होता है, उसमें यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो एक ईस्ट है, देखो एक ईस्ट है जिसका नाम है मोनास्कस परप्यूरियस। अब देखो मोनास्कस परप्यूरियस जो होता है वो प्रोड्यूस करता है स्टैटिन, एक ईस्ट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनास्कस परप्यूरियस बोलते हैं। अब ये मोनास्कस परप्यूरियस जो होता है ये प्रोड्यूस करता है क्या, स्टैटिन, जो कि यूज होता है एज अ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट के तौर पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब नीट में पूछा हुआ है, ठीक है, तुम लोग प्रीवियस ईयर निकाल के देख भी सकते हो, ठीक है, ये सब नीट में पूछा हुआ है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक ईस्ट है जिसका नाम क्या है, मोनास्कस परप्यूरियस। अब मोनास्कस परप्यूरियस जो है उसको क्या बोलते हैं, वो प्रोड्यूस करता है स्टैटिन, और उसको यूज करते हैं हम लोग किसमें, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। तो याद रखना जो मोनास्कस परप्यूरियस है वो उसको हम लोग क्या, एक ईस्ट है जिसका नाम जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, मोनास्कस परप्यूरियस, और ये प्रोड्यूस करता है क्या, स्टैटिन, और इसको यूज करते हैं हम लोग ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट के तौर पे। अब एडवांटेज क्या है माइक्रोब्स का, किसमें, स्वेज ट्रीटमेंट में और बायोगैस के प्रोडक्शन में, स्वेज ट्रीटमेंट में और बायोगैस प्रोडक्शन में एडवांटेज क्या है माइक्रोब्स का, और उसके बारे में देखते हैं। देखो अब स्वेज ट्रीटमेंट में और बायोगैस प्रोडक्शन में एडवांटेज क्या है माइक्रोब्स का, उसके बारे में देखेंगे। देखो सबसे पहले हम देखेंगे स्वेज ट्रीटमेंट में। देखो स्वेज क्या है, स्वेज जो है एक इज अ म्युनिसिपल वेस्ट मैटर जो दैट इज कैरिड अवे इन स्वेयर्स एंड ड्रेन्स, ठीक है। याद रखना कि स्वेज जो होता है वो क्या होता है, देखो जो स्वेज होता है वो एक म्युनिसिपल वेस्ट मैटर है जो कि कैरिड अवे हो जाता है किसमें, स्वेयर्स में और ड्रेन्स में। अब आता है हमारा प्राइमरी स्वेज ट्रीटमेंट। तो प्राइमरी स्वेज ट्रीटमेंट क्या है, इट इज अ मैकेनिकल प्रोसेस। जो प्राइमरी स्वेज ट्रीटमेंट होता है ये एक मैकेनिकल प्रोसेस होता है जिसमें क्या इन्वॉल्व होता है, रिमूवल ऑफ कोर्स सॉलिड मटेरियल, ठीक है। और सेकेंडरी स्वेज ट्रीटमेंट में, सेकेंडरी स्वेज ट्रीटमेंट जो होता है ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जो इन्वॉल्व होता है, दैट इन्वॉल्व द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स, जिसमें माइक्रोब्स अपना काम करते हैं। अब देखो यहाँ पे प्रोडक्शन कैसे होता है बायोगैस का। अब देखो इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस में देखो लिखा है इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। अब इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस में माइक्रोब्स को यूज करते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। माइक्रोब्स को हम लोग क्या करते हैं, एक सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। माइक्रोब्स को हम लोग यूज करते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो याद रखना माइक्रोब्स को हम लोग एक सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे भी यूज करते हैं। और कुछ बैक्टीरिया होती हैं जैसे मिथाइनोबैक्टीरियम जो कि पाया जाता है कहाँ पे, एनारोबिक स्लज में ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ स्वेज, ठीक है। तो बैक्टीरिया याद रखना कि मिथाइनोबैक्टीरियम होता है जो कहाँ पाया जाता है, एनारोबिक स्लज में पाया जाता है, कब, ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ द स्वेज। ये भी नीट में पूछता है, ठीक है, याद रखना। अब देखो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हेल्प करते हैं किसके प्रोडक्शन में, गोबर गैस या फिर बायोगैस के प्रोडक्शन में भी इस्तेमाल होते हैं। और ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग ऐसे बैक्टीरिया जो होते हैं हेल्प होते हैं किसके प्रोडक्शन में, गोबर गैस या फिर बायोगैस के प्रोडक्शन में। ये भी सब नीट में पूछते हैं, ये जितने टॉप लाइन लिखे हैं ना ये सब नीट में पूछा हुआ है और पूछा जा सकता है आगे, ठीक है। सब इंपॉर्टेंट जो लाइंस है उसको मैंने एक पास करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो बायोगैस जो होता है ना ये मिक्सचर ऑफ मीथेन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का, जो कि प्रोड्यूस होता है बाय द बैक्टीरियल डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड यूज एज अ फ्यूल, ठीक है। तो जो बायोगैस होता है वो एक मिक्सचर होता है किसका, मीथेन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। जो बायोगैस होता है वो मिक्सचर होता है मीथेन का और कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। और वो प्रोड्यूस होता है बाय द बैक्टीरियल डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड यूज एज अ फ्यूल। और इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं, फ्यूल के तौर पर यूज करते हैं, तो याद रखना, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट बायोलॉजिकल ऑक्सीडेंट डिमांड, बीओडी। देखो
बीओडी। अब बीओडी क्या है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, इसका फुल फॉर्म भी याद रखना बीओडी, ठीक है, ये भी नीट में पूछा हुआ है, ठीक है। सब देखो जो भी लाइन लिख रहा हूँ ना, लिख के लाया हूँ पीपीटी के तौर पे आपको, वो सब पूछा हुआ एग्जाम में, इसलिए बार मैं बोल रहा हूँ कि इसको अच्छे से आप लोग देखिएगा, ठीक है, और याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा कहीं पे, ज़्यादा नहीं है, 1 से 1.5 पेज में पूरा ये चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर जो है ना पूरा मैंने समेट दिया है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होता है बीओडी का फुल फॉर्म होता है। बीओडी को हम लोग यूज़ करते हैं फॉर मेजरिंग द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन अ वेस्ट वाटर। तो कितना अमाउंट का ऑर्गेनिक मैटर जो प्रेजेंट है वेस्ट वाटर में, ठीक है, उसको, ये हमारा बीओडी है। और तो जितना ज़्यादा बीओडी की वैल्यू होगा, ग्रेटर द बीओडी ऑफ वाटर सैंपल द मोर विल बी द पॉल्यूशन। मतलब जितना ज़्यादा बीओडी उतना ज़्यादा पॉल्यूशन, जितना ज़्यादा बीओडी होगा मतलब जितना ज़्यादा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, मतलब बीओडी की वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा क्या होगा? पॉल्यूशन होगा। अब एडवांटेज क्या है माइक्रोब्स का, आओ देखते हैं। देखो माइक्रोब्स जो है, एडवांटेज ऑफ माइक्रोब्स एज अ बायो कंट्रोल एजेंट एंड बायो फर्टिलाइजर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एडवांटेज ऑफ माइक्रोब्स का एडवांटेज क्या है, ठीक है, एज अ बायो कंट्रोल एजेंट की अगर बात करें और बायो फर्टिलाइजर के तौर पे बात करें, तो एज अ बायो कंट्रोल एजेंट, यहाँ से नीट का सबसे खतरनाक क्वेश्चन बनता है। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन बनेगा खतरनाक तो इसी से बनाएंगे सब, ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो बच्चा भूल जाता है, ठीक है, तो याद रखना है। तो देखो एज बायो कंट्रोल एजेंट के तौर पे माइक्रोब्स आर यूज्ड एज अ बायो पेस्टिसाइड। माइक्रोब्स को हम लोग कैसे यूज करते हैं? एज अ बायो पेस्टिसाइड के तौर पे यूज करते हैं, जिस टू कंट्रोल इंसेक्ट पेस्ट इन प्लांट। कि क्या करने के लिए? कंट्रोल करने के लिए, इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, किसमें? प्लांट्स में। जैसे देखो एग्जाम्पल इंक्लूड द बैक्टीरियम कॉल्ड बैसिलस thuringiensis। एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम क्या है? बैसिलस thuringiensis। और फंजाई कॉल्ड ट्राइकोडर्मा। बैकुलोवायरस इज ऑल्सो यूज्ड एज अ बायो पेस्टिसाइड एजेंट अगेंस्ट इंसेक्ट एंड आर्थ्रोपोड। सब इंपॉर्टेंट है। जो बैकुलोवायरस होता है उसको भी हम लोग यूज करते हैं एज अ बायोपेस्टिसाइड के तौर पे, किसके अगेंस्ट? इंसेक्ट और आर्थ्रोपोड के अगेंस्ट, ठीक है, सब इंपॉर्टेंट है, सब पूछा हुआ एग्जाम में। अब देखो एज अ बायो फर्टिलाइजर, बायो कंट्रोल एजेंट देख लिया हमने, अब बायो फर्टिलाइजर के तौर पे देखेंगे। तो बायो फर्टिलाइजर के तौर पे अगर देखें हम, तो बायो फर्टिलाइजर रिफर टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। देखो बायो फर्टिलाइजर जो होते हैं क्या होते हैं? एक ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, देखो सॉरी, जो बायो फर्टिलाइजर होती हैं रिफर टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। ये बायो फर्टिलाइजर जो होते हैं ये सॉइल के फर्टिलिटी को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। याद रखना कि सॉइल के फर्टिलिटी को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। एक जो राइजोबियम जो होता है वो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होता है जो कहाँ पाया जाता है? रूट नोड्यूल ऑफ लेगुमिनस प्लांट, ठीक है, रूट नोड्यूल ऑफ लेगुमिनस प्लांट। ये आप लोग क्लास 11th में, ये इस साल वो चैप्टर हटा दिया है मिनरल न्यूट्रिशन, उस चैप्टर में ये लेगुमिनस प्लांट के बारे में अच्छे से दिया था, ठीक है। तो नीट में पहले ही पूछा हुआ है, आगे पूछने की चांसेस हैं, ठीक है, तो याद रखना, ठीक है। तो याद रखना कि बायो फर्टिलाइजर में जितना ही बायो फर्टिलाइजर का है सब याद रखना कि बायो फर्टिलाइजर जो होता है रिफर टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। और दूसरा कि राइजोबियम जो होता है वो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होता है जो कहाँ पाया जाता है? राइजोबियम जो कि सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है, और ये कहाँ पाया जाता है? रूट नोड्यूल ऑफ लेगुमिनस प्लांट। तो रूट नोड्यूल ऑफ लेगुमिनस प्लांट में पाए जाते हैं। और एज पर एजोस्पाइरलम, ठीक है, और एजोबैक्टर, ठीक है, ये फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। तो याद रखना कि कौन कौन से, देखो नीट में क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि कौन कौन से ऐसे हैं जो कि फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होती हैं। तो याद रखना कि जो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? तो एजोस्पाइरलम, एजोस्पाइरलम और एजोबैक्टर। तो एजोस्पाइरलम, एजोबैक्टर जो होता है वो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होती हैं। एजोस्पाइरलम, एजोबैक्टर ये फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होती हैं। अब आता है जो एनाबीना हो गया, नॉस्टॉक हो गया, एक्सेट्रा, ये एग्जाम्पल होते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के, ठीक है। तो याद रखना ये हमारा जितना भी था ये पूरा, इससे आपको इस वीडियो से पक्का आपको 4 से 8 क्वेश्चन, 4 से 8 नंबर के क्वेश्चन जो होंगे ना, इससे एकदम फिक्स है। इस वीडियो से, इतना छोटा वीडियो है, अप्रॉक्सीमेटली 15 मिनट के लमसम में वीडियो है, इसको अच्छे से देख लीजिए आप लोग। और कोई भी डाउट होगा कमेंट से पूछ लेना। अगर मेरे चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। पूरा जब तक एग्जाम चल रहा है तब तक मैं पूरा इस चैनल पे आपको हेल्प करूंगा, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सारे चैप्टर के शॉर्ट नोट्स, उसको कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो सारा एक्सप्लेन करूंगा, इसमें पढ़ाऊंगा अच्छे से, ठीक है। तो सपोर्ट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो नए हो तो। और वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करना और कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना कैसा लगा, ठीक है। और नेक्स्ट किस चैप्टर पे चाहिए मुझे बता देना, मैं उस पर मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है, शॉर्ट नोट्स टाइप का। तो चलो ठीक है, तब तक के लिए जय श्री राम और अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय। इस बार सिलेक्शन लेकर आना है, ठीक है, बाय बाय। और बहुत आगे जाना है अपनी लाइफ में।